सुरंग में सांसों की जंग जारी है। जी हां, उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है और कल तक टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने की उम्मीद भी है। अमेरिकी ऑर्गर मशीन से 32 मीटर तक पाइप डाल दिया गया है। मौके पर सारी सुविधाओं से लैस 41 एम्बुलेंस बुलाई गई है। 41 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। बड़कोट की तरफ से ड्रिलिंग का जो काम है वो भी किया जा रहा है। सुबह सुबह 6 पाइपों की मदद से मजदूरों को नाश्ता भेजा गया। रेस्क्यू कर रही टीम ने मजदूरों से बातचीत की और हालचाल जाना। सिलक्यारा टनल में 11 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए एक बोरिंग जो वहां मशीन है पहुंचाई गई है। मशीन से मजदूरों के लिए लाइफ सेविंग पाइप डाले जाएंगे। सिलक्यारा टनल में 11 दिनों से 41 लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि अब जो रेस्क्यू हो रहा है वो बहुत युद्ध स्तर पर, बहुत तेजी के साथ। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसी कड़ी में हो सकता है क्योंकि कल ये सारे जो 41 लोग हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद ये वापस निकाले जा सके। कल तक टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने की पूरी उम्मीद है। रेस्क्यू कंप्लीट हो सकता है। 32 मीटर तक पाइप अमेरिकी ऑर्गर मशीन के जरिए डाला गया है और इस वक्त सारी जो सुविधाएं हैं, खाने पीने से लेकर एम्बुलेंस से जुड़ी सारी सुविधाएं घटनास्थल पर मौजूद हैं। और कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर, जो युद्ध स्तर कहा जा सकता है, उस पर ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, रेस्क्यू चल रहा है और जो प्रायोरिटी है लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, ताकि लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सके। और वहाँ पर आज सुबह की अगर बात की जाए तो 41 मजदूरों को पाइप के माध्यम से नाश्ता भिजवाया गया। अब मौके पर 41 एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है और खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धामी से अपडेट्स ले रहे हैं, फ़ोन पर भी बातचीत कर रहे हैं और रेस्क्यू का भी अपडेट ले रहे हैं। आलोक सेमवाल इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे आलोक सेमवाल का। आलोक, कल उम्मीदों की सुबह हो सकती है, कल तक रेस्क्यू कंप्लीट हो सकता है, ये एक बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ी राहत इसको माना जाए। फिलहाल 32 मीटर तक पाइप डाला गया है, अभी क्या स्टेटस है वहां का? देखिए स्वाति, अभी 32 मीटर तक जो है पाइप सुरंग के अंदर पहुंचा दिया गया है। 11 दिन से मजदूर 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर भी उनके मन में है। और अब जब कहा जा रहा है कि लगभग आधा हिस्सा जो सुरंग का कहा गया था, क्योंकि 60 मीटर का हिस्सा धंसा हुआ है और 32 मीटर की बात की जा रही है, तो आधा हिस्से तक तो पाइप पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कल सुबह तक सभी मजदूरों को वहां से सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। खैर दावा तो पहले दिन से ही किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पीएमओ भी इस बात पर निगरानी बनाए हुए, हाईकोर्ट भी इस बात पर निगरानी बनाए हुए, शासन प्रशासन की टीम भी वहां पर मुस्तैद है, एम्बुलेंस भी वहां पर मुस्तैद कर दी गई है, पैरामेडिकल स्टाफ को भी वहां पर मुस्तैद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीदों की किरण जरूर नजर आ रही है कि कल सुबह तक सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। स्वाति, बिल्कुल आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से अपडेट दे रहे हैं। और अभी क्या ताज़ा स्थिति है और क्या चीज़ें वहां से निकलकर आलोक सामने आ पा रही हैं? कौन कौन अभी वहां पर देखिए स्वाति, मौजूद है जी? लगातार प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं हाँ। जिससे कि शासन प्रशासन की टीमें वहां पर मुस्तैद हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहां पर मुस्तैद है और कहीं ना कहीं ये कोशिश लगातार जारी है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ड्रिलिंग मशीन वहां पर लगाई गई है जो कि लगातार ड्रिल कर रही है और एक मिनी टनल बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि उस टनल के रास्ते सभी 41 मजदूर जो सुरंग के अंदर 11 दिन से फंसे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर निकाला जा सके। फिलहाल अभी जैसे मैंने आपको बताया भी कि एक छोटा पाइप डाला गया था, वहां पर लगभग 6 इंच चौड़ा पाइप डाला गया था जिससे कि खाने पीने की सप्लाई वहां पे लगातार की जा रही है। फूड पैकेट्स वहां पर भेजे जा रहे हैं ताकि मजदूरों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक अपडेट जो फिलहाल ये है कि अब लगातार ये कोशिश तो की जा रही है कि किसी प्रकार की जनहानि वहां अंदर देखने को ना मिले। कैमरा वहां भिजवा दिया गया था, मोबाइल वहां भिजवा दिया गया था ताकि बातचीत जो है वहां चलती रहे, किसी ना किसी जो परिजन है उनसे भी वो बातचीत करते रहे। तो कहीं ना कहीं एक राहत की किरण अभी जरूर है, अभी एक उम्मीद जरूर है कि कल सुबह तक इन सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि ये दावा कितना सफल साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि अभी कितना वक्त और लगेगा। लेकिन अगर आप अब जैसा कि बता रहे हैं, मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, सारी सुविधाएं हैं, जैसा कि जानकारी सामने आई कि सुबह नाश्ता भी भेजा गया, खाने का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है, अंदर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो उसको लेकर पूरी कोशिशें हैं। आलोक, देखिए फिलहाल जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत करने का या उनसे
ताल्लुक करने का एक ही मात्र जरिया है, वो 6 इंच चौड़ा पाइप, जिसके जरिए जो है फूड सप्लाई किया जा रहा है, पानी की सप्लाई की जा रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जो ये 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ बंदोबस्त प्रशासन ने किया है। फिलहाल बाहर से ये कोशिशें जारी हैं कि जैसे ही वो टनल के अंदर एक मिनी टनल बना दी जाती है जिससे कि मजदूर बाहर आ जाएंगे, तो बाहर पर सभी तमाम प्रकार की सुविधाएं वहां पर मौजूद है, ताकि अगर किसी को चोट लगी हो या फिर कोई बीमार हो तो उसका उपचार भी तुरंत वहां पर किया जाए। कहीं ना कहीं जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको वर्टिकल माध्यम से ड्रिलिंग की बात भी की जा रही थी, लेकिन वो भी विफल साबित हुई है। हालांकि जिस हिसाब से जिस तेजी से फिलहाल अभी आलोक, ये जो टास्क इस वक्त हो रहा है, रेस्क्यू हो रहा है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप जैसा कि बता रहे हैं, जो जो चीजें वहां पर अख्तियार हो रही हैं, अभी तक किसी भी चीज में, किसी भी मशीन की अगर बात कर ली जाए, अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा टास्क है उन तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही टनल के अंदर मिनी टनल का निर्माण किया जा रहा था तो उस मलबे के साथ साथ सरिया या कुछ ऐसी मशीनें वहां पर दबी हुई हैं, जिसकी वजह से जो ड्रिलिंग मशीन है उसके बेरिंग्स भी खराब हो गए थे, उसके ब्लेड्स भी खराब हो गए थे। तो ये क्या है ये अभी तक पता नहीं लग पाया। हालांकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ट्रक अंदर दबा हुआ है, कोई कह रहा है कोई भारी मशीन meter of pipe you have put in so far? Well, this is being done by the site team, so we're not involved in that specifically ourselves, so I can't comment on that. Sir, any information of the trapped labor? No, I can't comment on that either because I don't know. Sir, one big question is how much time? Yeah, this is the $1 million question. You know, these things take time, and one of the things that has come out from this is that you need more speed and less haste. So the job has to be done correctly. It has to be done in a systematic way. If it's not, then we'll hit problems. So at the moment, the time is obviously interesting for us to get these people out as quickly as we possibly can, but actually to get the drilling done correctly is more important. Sir, what about vertical drilling? Is it started? There are technical issues associated to the vertical drilling, and so therefore it is an option. It can be done, but at the moment, the main auguring through the tunnel now is the main way that they're doing this. Okay. एक्सपर्ट्स हैं वहां पर मौजूद, रेस्क्यू में लगातार वहां पर अपनी नजर बनाए हुए। उनका भी ये कहना, जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अभी कितना वक्त लग सकता है, तो उन्होंने कहा अभी बहुत कोशिशें की जा रही हैं, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी तरफ से सारी संभव कोशिशें की जा रही है और जल्दी से जल्दी इस टास्क को निपटाना हमारी प्राथमिकताओं में शुमार है। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, वहाँ से एक्सपर्ट जो मौजूद हैं वो भी अपनी राय रख रहे हैं। जब मीडिया सवाल पूछती है तो जवाब तो देते, लेकिन ये पूरी तरह से बता नहीं पाते हैं कि कब तक ये पूरा टास्क कंप्लीट होगा। कोशिशें सभी कर रहे हैं, नज़र सबकी बनी हुई है, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट समय या एग्जैक्ट आंकड़े को बता नहीं पा रहा है। देखिए बिल्कुल स्वाति, जैसा मैंने आपको बताया भी कि वहां पर मलबे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फंसा हुआ है जिसकी वजह से जो मशीनें हैं वो सुरंग के आर पार नहीं हो पा रही हैं। वो कोई ऐसी लोहे की चीज है या कुछ है या स्टील है या सरिया है, ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। लोग तरह तरह की बातें वहां पर कर रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ वहां पर मलबे के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि जो वहां पर मशीन है उसका काम सिर्फ बाहर मिट्टी फेंकना है, उसका काम वहां स्टील या किसी लोहे के उपकरण को काटना नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बात देखी जा रही है कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता टाइम नहीं बताया गया है, कोई ऐसी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है जिसकी वजह से ये पता लग पाए कि कितना वक्त और लगेगा इन मजदूरों को रेस्क्यू करने में। स्वाति, धन्यवाद आपका आलोक सेमवाल जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त फिलहाल मौके पर 41 एम्बुलेंस मौजूद है और लेकिन सांसों की जंग को लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है और उम्मीद ये है कि कल तक सफलता मिल जाए।
अब देखिए ये एम्बुलेंसेस भी मौके पर बुला ली गई हैं। अब तक ऐसी एम्बुलेंसेस की जो संख्या है वो 41 बताई जा रही है और इसमें जो तमाम डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए वो भी मौजूद है और उनको हेल्थ को लेकर जो भी अपडेट्स हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। 11 दिन से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और तमाम जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। तो देखिए कल तक मजदूरों को रेस्क्यू करने की पूरी उम्मीद है और अब जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर एक ही सामने मंदिर बनना है, दो क्यों बनेंगे? शुरू होगा मंदिर निर्माण का काम? बस बाबा बहुनाथ की कृपा है कि वो सुरक्षित बाहर आ जाने चाहिए और उसके बाद जो है बाबा की कृपा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है मंदिर बनाने में मदद करेगा। अब प्रशासन तो देगा ही आश्वासन, जब उनको तो पता है कि भाई इतने लोग 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं तो बाबा की कृपा तो है, तो उसको उनकी छत्र छाया बनाए रखें और वो सुरक्षित बाहर आ जाए। ये हम पुजारी भी हैं, ग्राम सभा वाण, ग्राम सभा गिनोटी की हम पुजारी। पूरा नाम क्या बताया आपने? तो देखिए प्रार्थनाएं भी देश भर में चल रही हैं इसको लेकर और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से